Al Raib Academy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हमने लाइफ के बारे में अलग से इंट्रो दिया था और प्रोसेस के बारे में अलग से डिफाइन किया था। एंड फाइनली हम एक पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुंचे थे विच वाज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में जो हमारी लाइफ के लिए, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर उनमें से एक भी प्रोसेस ना हो तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, हम जिंदा नहीं रह सकते उन प्रोसेसेस के बिना। तो उन्हीं में सबसे पहली वाली जो लाइफ प्रोसेस आती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रिशन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन में होता क्या है, न्यूट्रिशन होती क्या है, तो ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर हम बाकी प्रोसेसेस पे भी जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ए लुक एट न्यूट्रिशन। What does nutrition mean? It simply means the intake of food, or simply the taking of food, and the energy released from it is used for growth and development, or we can say repairing and maintenance of the body. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन में कि हम कुछ न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, हम किसी फूड को इनटेक करते हैं एंड उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, या आई कैन सिंपली से अपने सर्वाइवल के लिए। इसके बाद अब यहां पे एक और टर्म आती है न्यूट्रिएंट, क्योंकि मैंने कहा कि इट इज सिंपली द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज न्यूट्रिएंट मीन? We can say that nutrients are the entities or the substances which an organism uses for its growth, for its survival, for its maintenance. ठीक है, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, या अपनी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए जो भी कोई सब्सटेंस हम खाते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? दे रिलीज एनर्जी। जाहिर सी बात है, हम कोई भी जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जब उसकी डाइजेशन होती है, जब उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से ग्लूकोज रिलीज होता है एंड वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया जाता है इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन्स, फैट्स या बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हर कोई न्यूट्रिएंट मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, इज़न्ट इट? इसके अलावा अब यहां पे मैं बात करूं न्यूट्रिशन की ही वापस, तो मैं यहां पे कह रहा हूं, मैंने जैसा कहा कि न्यूट्रिशन जो होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ खाता है एंड उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो ये न्यूट्रिशन होती है, वी कैन क्लासिफाई न्यूट्रिशन इनटू टू मोड्स। देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ nutrition. The first one is the autotrophic mode and the second one is the heterotrophic mode. यहां पे एक और नई टर्म आई, दैट इज मोड। तो यहां पे मैंने टाइप क्यों नहीं इस्तेमाल किया, यहां पे मैंने मोड क्यों इस्तेमाल किया? ठीक है, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, कोई भी प्रोसेस जो होती है उसको करने का एक तरीका होता है, एक डिफरेंट वे होता है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। तो हम किस तरीके से कौन सी प्रोसेस करते हैं उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उस काम को मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूं। आई हैव मल्टीपल वेज टू परफॉर्म द सेम एक्शन। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे मोड का इस्तेमाल करता हूं। अब यही न्यूट्रिशन में जो मोड्स है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक मोड एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टुवर्ड्स द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वी कैन से इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो मोड होता है न्यूट्रिशन का इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद से ग़िज़ा तैयार करता है। टर्मिनोलॉजी की बात करें, ऑटोस एंड ट्रोफियन। ठीक है, ऑटोस मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रोफियन मीन्स होता है टू नरिश। वो सेल्फ न्यूट्रिशन या सेल्फ नरिशमेंट यहां पे होती है। यहां पे मैं ये नहीं कह सकता कि ऑटोट्रॉफिक मोड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद ग़िज़ा प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नो, आई कांट से दिस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली सनलाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यहां पे इसलिए मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अपने लिए भी तैयार करते हैं और दूसरों के लिए भी तैयार करते हैं।
सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद इसी ऑटोट्रॉफिक मोड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉफिक मोड की अब यहां पे बात करें, वी कैन से ऑटोट्रॉफिक मोड जो होता है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड। नाउ फोटो, एज फोटो इंडिकेट्स लाइट, फोटो इंडिकेट्स लाइट, तो यहां पे मैं कह सकता हूं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज दैट मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली जो होता है कि सनलाइट को ट्रैप किया जाता है एंड उसी से फिर ग़िज़ा तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे पास, आपने पता होगा कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। वही क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड रॉ मटेरियल जो होते हैं वो रूट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड उनसे ग़िज़ा तैयार की जाती है। यहां पे बात आती है कि दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पे एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर मैं यहां पे फोटोसिंथेसिस डिफाइन करने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड। ठीक है, नाउ द ऑर्गेनिजम्स शोइंग फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर टर्म्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग थिंग्स जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो अपनी ग़िज़ा सनलाइट की मदद से तैयार करते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। यहां पे सिंपली क्या होता है कि जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी, जो केमिकल से एनर्जी रिलीज होती है उससे वो यहां पे ग़िज़ा को तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है या सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जब नाइट्रोजन फिक्स होता है या कार्बन जब किसी जगह पे फिक्स होता है, कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आता है, तो जब वो फिक्स होता है तो उस दौरान वहां से क्या होती है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, इतना समझ आया। एंड वो ऑर्गेनिजम्स जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, दोज आर रेफर्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स, दोज आर रेफर्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नाउ यहां पे फिर से बात करते हैं, हमने पहले न्यूट्रिशन की बात की, उसमें मोड्स की बात की, हेटेरोट्रॉफिक हमने अभी टच नहीं किया, तो अभी हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात की। यहां पे तो ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द ऑर्गेनिजम्स शोइंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद यहां पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी फर्दर टाइप्स आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो भी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड जो है उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा बता दूं उसके रिलेटेड कि हेटेरोट्रॉफिक जो होता है, एज द वर्ड इंडिकेट्स हेटेरोस मींस डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे जो नरिशमेंट होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, वो बाकी ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो यहां पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे चाहे तो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इसमें भी फर्दर फिर टाइप्स आते हैं, होलोजोइक आता है, सेप्रोजोइक आता है, सेप्रोबायोटिक जिसे कहते हैं या सेप्रोट्रॉफिक जिसे कहते हैं, एंड पैरासिटिक भी आता है। इसके अलावा हम इंक्लूड करते हैं सिम्बायोटिक को भी, जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी इसमें आता है, जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसको हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।